2024 में अगर आप एक बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं और अभी तक आप एक 100 सीसी की बाइक राइड कर रहे थे और अब आपका प्लान है कि मुझे 150 सीसी की बाइक पर अपग्रेड करना है जो अच्छा माइलेज दे, जिसकी मेंटेनेंस भी कम आए, लाइट वेट हो और बजट में भी आ जाए, तो ये बाइक जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये आपके लिए है। सुखमागणी, दिस इज अंकुर शेखावत। आज के इस वीडियो में यामाहा FG-X के बारे में बात करेंगे और ये 2024 का न्यू वेरिएंट है जिसमें यामाहा ने नए कलर के साथ में इस FG-X को अपडेट करके लॉन्च किया है। और आज की इस वीडियो में इस बाइक की प्राइस, EMI, डाउन पेमेंट, लॉन्ग टूरिंग, सीट हाइट, मेंटेनेंस कॉस्ट, सस्पेंशन कैसा है, आप ये बाइक क्यों खरीदें, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस बाइक में यामाहा देता क्या है। क्विकली मैं आपको वो चीजें दिखा देता हूं। तो इस बाइक में सेमी ऑफ रोड टायर आते हैं और इसके अंदर टायर साइज है 100/80 एंड 17 इंच का टायर है और ये गोल्डन या येलोइश गोल्डन कलर की जो है रिम है। बायबरी के इसके अंदर ब्रेक्स आते हैं और 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। रियर में भी काफी ब्रॉड टायर है, 140, 60 एंड 17 इंच का टायर है, काफी ब्रॉड टायर है और एग्जैक्टली सेमी ऑफ रोडर पैटर्न के साथ में आता है। इससे आपको जो है ग्रिप अच्छी मिलने वाली है। और रियर में LED ही बैकलाइट आती है और LED ही इंडिकेटर आते हैं इस बाइक के साथ में। यामाहा ने क्लासिक लुक को ध्यान में रखते हुए बाइक के काफी सारे पार्ट्स में मेटल दिया है, जैसे कि फ्रंट मड गार्ड है, एक मेटल का है। मड गार्ड को होल्ड करने के लिए जो दिया है ये भी मेटल का है। ये वाला पार्ट फाइबर का है और टैंक भी मेटल का है। इसके ऊपर कोई भी फाइबर वगैरह का कवर अलग से दिया नहीं गया है। बाकी सीट की कुशनिंग बढ़िया है और 2 लोग इस पे आराम से बैठ के राइड कर सकते हैं और राइडर के लिए भी आरामदायक सीट है, ब्रॉड है, तो आप कंफर्टेबली इस बाइक पे राइड कर सकते हैं। और हैंडल बार पे बटन्स वगैरह काफी अच्छे दिए हैं, काफी बड़ा जो है डिस्प्ले दिया है। हेडलाइट जो है बाइक की अच्छी है, कंप्लीट LED के साथ में आती है। सिंगल प्रोजेक्टर है जिसमें हाई बीम और लो बीम मिल जाएंगी और DRL तो देखो आपको सामने दिख ही रहा होगा बड़ा सा। रेट्रो लुक को ध्यान में रख के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में यामाहा ने ये बाइक बनाई है और ये चीजें इसमें मिलती हैं। अब बारी आती है देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, प्राइस, EMI एंड डाउन पेमेंट की। तो उसकी बात कर लेते हैं। इस बाइक की प्राइस जो है 1,37,939, तो ऑलमोस्ट 1.38 लाख इस बाइक की एक्स शोरूम प्राइस है। और जस्ट फॉर रेफरेंस जयपुर राजस्थान में ये बाइक आती है 1,67,385 रुपीज की ऑन रोड जयपुर राजस्थान में पड़ती है। इस बाइक पे आप मिनिमम 30,000 रुपीज का भी डाउन पेमेंट देके ये बाइक ले सकते हैं और मैंने यहाँ पे राउंड फिगर करने के लिए 30,385 रुपीज का डाउन पेमेंट लिया है। लोन अमाउंट यहाँ पे मैं 1,37,000 रुपीज लेके चल रहा हूँ और 9% का फ्लैट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग जो है 1 से 4 साल तक के आप EMI इस पे ले सकते हैं और एक बार ये आप पोज करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट। तो यामाहा इस बाइक पे 4 फ्री सर्विसेज दे रहा है और फर्स्ट सर्विस होती है 1000 किलोमीटर पे, जिसके अंदर आपका लगभग 1000 रुपीज के अंदर का ही बिल आता है। और आफ्टर 4 फ्री सर्विसेज ऑन ईच सर्विस 1500 रुपीज का खर्चा आएगा। और इसके बाद में ऐसा कोई बड़ा खर्चा तो इस बाइक में नहीं है, लेकिन जैसे कि ब्रेक पैड्स आप कंसिडर कर सकते हैं कि सबसे जल्दी वियर एंड टियर वही होते हैं और लगभग 12 से 15,000 किलोमीटर इसके ब्रेक पैड्स चल जाते हैं। बायबरी के हैं तो इतने एक्सपेंसिव नहीं है, बट 400 से 500 रुपीज के बीच में ये ब्रेक पैड्स चेंज हो जाते हैं। एक साइड का लगभग 1000 रुपीज आप मान के चल लीजिए कि दोनों ब्रेक पैड्स 1000 रुपीज में चेंज हो जाएंगे। और इसी कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर आप 5 ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट निकालें तो लगभग 28,000 से 30,000 रुपीज के आसपास जो है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। इसमें जो है इस बाइक के टायर भी रिप्लेस आप करवा सकते हैं, वो पैसा भी मैंने ऐड कर लिया है। तो लगभग ऐसा जो है 5 ईयर का मेंटेनेंस कॉस्ट रहने वाला है। अब बारी आती है इस बाइक के माइलेज की, जो कि अनबिलीवेबल है माइलेज। वैसे देखो यामाहा की जो टेक्नोलॉजी या फिर यामाहा की जो रिफाइनमेंट है वो बहुत ही अलग लेवल का है, बहुत ही सुपीरियर है और उसी रिफाइनमेंट की वजह से ये इंजन इतना रिफाइन हो चुका है कि अब ये बाइक जो है कंपनी क्लेम कर रही है 68 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, जो कि अनबिलीवेबल है। एक 150 सीसी की बाइक से इतना माइलेज निकलना, अगर 68 कंपनी क्लेम कर रही है तो लगभग आप मान के चलीजिए कि 55 से 60 का माइलेज तो ये दे ही देगी। बाकी आपकी राइडिंग पे डिपेंड करता है, 55 से 60 का भी ले सकते हैं या फिर आप 68 का अगर कंपनी क्लेम कर रही है तो 68, 70 तक का भी आप माइलेज इससे निकाल सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आप कैसे राइड करते हैं, बट ये बाइक इतनी कैपेबल है। अब बारी आती है सीट हाइट की। 810 मिलीमीटर की सीट हाइट है, तो देखो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर आपकी हाइट 5 फुट 2 और 3 इंच भी है तो भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो थोड़ी सी छोटी लगेगी ये बाइक, अगर आप अबाउ 6 फीट हैं तो। बट अगर उसके अंदर अंदर है तो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है, आप इजीली बाइक को हैंडल
कर लेंगे। और सीट जो है काफी ब्रॉड है, इस वजह से बैठने में बाइक जो है काफी कंफर्टेबल है। पिलियन की बात करें तो पीछे से थोड़ी नैरो हो जाती है, लेकिन पिलियन भी यहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हल्का सा जो है यहाँ पे एक ग्रैब रेल टाइप भी दिया हुआ है, जो जब पिलियन बैठेगा तो उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट दे देगा। बाकी जो है इसकी एसेसरीज काफी मिलती हैं, वो आप इसमें लगवा सकते हैं, बैकरेस्ट वगैरह भी इनकेस अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। अब कर लेते हैं लॉन्ग टूरिंग की बात। देखो वैसे तो 150 सीसी की बाइक है, लॉन्ग टूरिंग कई लोग करते हैं, कई लोग इससे नहीं करेंगे, बट ज्यादातर इसको सिटी में ही लोग यूज करेंगे। बट फिर भी अगर आप लॉन्ग टूरिंग करना चाहें इस बाइक के साथ में तो आप इजीली कर सकते हैं। देखो इसके साथ में जो है यामाहा काफी सारी एसेसरीज भी देता है, उसके अंदर सैडल बैग्स वगैरह भी आते हैं, वो आप लगा के इस बाइक के साथ लॉन्ग टूरिंग भी कर सकते हैं और बड़े ही आराम से जो है इस बाइक से 80 से 90 की स्पीड पे आप क्रूज कर सकते हैं एंटायर डे। इस बाइक को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, वाइब्रेशन बहुत कम है, इस वजह से कंफर्ट जो है राइड पे काफी ज्यादा मिलने वाला है। तो लॉन्ग टूरिंग भी इस बाइक से आप कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात की उसमें आपको माइलेज ये बाइक बहुत अच्छा देने वाली है। अब बारी आती है सस्पेंशन की, कैसा रिस्पॉन्स है। तो बाइक की प्राइस और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सस्पेंशन का रिस्पॉन्स डिसेंट है और आपको ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है इस बाइक के सस्पेंशन से। बढ़िया सेटअप है सस्पेंशन का, इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग काफी अच्छे से बनाया गया है और जहां तक है आपको इसके सस्पेंशन से इतनी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। हाईवेज हैं, इंडियन जो रोड्स हैं उनको बड़े आराम से हैंडल कर लेगी ये बाइक। बारी आती है देखो वारंटी की। इस बाइक पे जो है 5 ईयर 70,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। इस बीच में अगर बाइक के साथ में कुछ भी होता है तो सिर्फ बाइक को सर्विस सेंटर पे ले जाना है और वहां पे वो चीज ठीक करवानी है। अब जैसे मैं एक्सपल्स यूज कर रहा हूं तो मेरी बाइक पे भी 5 ईयर की वारंटी है और इस बीच में मैंने रियर सस्पेंशन चेंज करवा लिया। एक बार जो है इसका फ्यूल पंप भी खराब हुआ था, वो भी रिप्लेस करवा दिया और रिसेंटली जिनके अंदर कुछ दिक्कत आई थी, कोई रॉकर शाफ्ट थी वो टूट गई थी, तो वो भी फ्री में रिप्लेस हो गई। तो अगर ऐसे खर्चे आते हैं तो इन पे मेरा 15 से 20 हजार रुपये खर्च होता, बट वारंटी में था तो सब फ्री में रिप्लेस हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है यामा भी दे रहा है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ठीक हो जाएगी। लास्ट में आता है कि इस बाइक को आप क्यों खरीदें, क्योंकि इस बाइक का जो डिज़ाइन है RX 100 से लिया गया है, इसी वजह से इसमें काफ़ी सारे मेटल पार्ट्स यूज़ किए गए हैं और ये जो है काफ़ी ओल्ड क्लासिक लुक जो है वो आपको देती है। अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो अच्छा माइलेज देती हो, इंजन रिफाइन हो, गियरबॉक्स स्मूथ हो और चलाने में आपको मजा आए अच्छे माइलेज के साथ में, और लुक्स तो देखो है ही, तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखो और अगर आपका बजट 1.5 लाख के आसपास का है तो आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा पैसा और मिला के आप ये बाइक ले सकते हैं। और अब सुन लेते हैं इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। लेकिन उससे पहले जो है अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक और एक कमेंट पक्का से करके जाइएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।